हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या जो है 8.0 सेंटीमीटर तथा फेरों की संख्या कितनी है 20 है, अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः 50 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति से वो क्या कर रही है, 3 × 10⁻² टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। कुंडली में उत्पन्न अधिकतम तथा औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली 10 ओम प्रतिरोध का एक बंद लूप बनाए तो कुंडली में धारा के अधिकतम मान की गणना कीजिए और जूल ऊष्मन के कारण क्षयित औसत जो शक्ति है उस औसत शक्ति की गणना कीजिए और यह शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक कोई भी वृत्ताकार कुंडली ले रहे हैं। या ये हमने क्या किया कि माना ये हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली है और जब कोई भी वृत्ताकार कुंडली जो है, तो ये वृत्ताकार कुंडली है और ये हमारे पास क्या है, वृत्ताकार कुंडली का अक्ष है। तो जब कोई भी वृत्ताकार कुंडली अपनी अक्ष के परितः या अपने व्यास के परितः क्या होती है, कोणीय आवर्ती से घूमती है। और कोणीय आवर्ती से किसमें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। यानी कि हमारे पास ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो जब वो चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो उस पर क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो उत्पन्न होता है। और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई होता है। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब इस मुख्य अवधारणा के बाद हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ने पर हमें पता लगता है कि हमें जो कुंडली है उसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर दी हुई है। यानी माना हमारे पास आर कितना है, 8 सेंटीमीटर है। यानी 8 × 10⁻² मीटर है। इसमें फेरों की संख्या हमें दी हुई है और फेरों की संख्या हमारे पास कितनी है, n बराबर 20 हमें फेरों की संख्या दी हुई है। कोणीय आवृत्ति जो है ओमेगा वो हमें कितनी दी हुई है, 50 रेडियन प्रति सेकंड हमें इसमें कोणीय आवृत्ति दी गई है। उसके बाद इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र का मान 3 × चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 3 × 10⁻² टेस्ला के बराबर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है। तो चलिए बच्चों, अब मुख्य अवधारणा के आधार पर हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। तो अब हम प्रश्न का हल देख रहे हैं। हल, और हल में हम जानते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है E, उसका मान होता है E बराबर N फेरों की संख्या, B चुंबकीय क्षेत्र, ए क्या होगा, भुजा का मान दिया है तो ये उसका क्षेत्रफल होगा, ओमेगा कोणीय आवृत्ति और ये हमारे पास साइन ओमेगा टी होता है। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है जहाँ एन क्या है हमारे पास, एन हमारे पास होती है फेरों की संख्या। एन क्या है, फेरों की संख्या है। बी क्या है हमारे पास, बी जो है हमारे पास ये होगा चुंबकीय क्षेत्र। बी क्या होगा बच्चों हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र। ए हमारे पास क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। ए को हम सब जानते हैं कि ए क्या होगा, हमारा यहाँ पर क्षेत्रफल होगा। और ओमेगा जो हमारे पास क्या होगा, कोणीय आवृत्ति, जिसका मान हमें क्या दिया गया है, 50 रेडियन प्रति सेकंड दिया गया है। तो ओमेगा कितना है हमारे पास, ओमेगा हमारे पास होगा कोणीय आवृत्ति। अब बच्चों प्रश्न में हमसे कहा गया है कि जो कुंडली में उत्पन्न अधिकतम अधिकतम विद्युत वाहक बल, तो अधिकतम विद्युत वाहक बल के लिए, अधिकतम के लिए हमारे पास क्या होगा, हम अधिकतम निकालेंगे तो अधिकतम के लिए हमें साइन ओमेगा टी का मान अधिकतम रखना पड़ेगा। और हम जानते हैं साइन का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। अतः साइन ओमेगा टी हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान E बराबर एन बी ए ओमेगा के बराबर होगा। इन सब का मान हमें दिया गया है तो हम इसका मान रखेंगे। और ई हमें कैसा मिला यहाँ पर, अधिकतम मिला है। ई कैसा मिला है, अधिकतम मिला है। इन सब का मान हम इसमें रखेंगे। तो इन सब का मान हम रखने जा रहे हैं। तो देखिए ई हमने रखा अधिकतम, ई अधिकतम बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, एन का मान है 20। क्षेत्रफल हमारे पास कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 3 × 10⁻² के बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल है। उसके बाद ये क्षेत्रफल होगा, ये होगा क्षेत्रफल 8 × 10⁻² का स्क्वायर हमारे पास, गुणे ये पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये तो पाई हो गया 3.14, ये आर का वर्ग हो गया। 20 हमारे पास क्या हो गई, फेरों की संख्या हो गई। ठीक है, और ये हमारे पास हम क्या बचा, अब हमारे पास बचा कि इसमें जो
आवृत्ति है वो कितनी है, 50 रेडियन प्रति सेकंड हमारे पास इसकी आवृत्ति होगी। और हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना रखा है, 3 गुणे 10 की घात ऋण 2 हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान रखा है। तो अब जब हम इसको हल करेंगे तो अधिकतम विद्युत वाहक बल जो है, उस अधिकतम विद्युत वाहक बल का मान हमें प्राप्त हुआ 0.603 वोल्ट। तो अधिकतम विद्युत वाहक बल हमें क्या मिला, 0.603 वोल्ट मिला है। तो ये प्रश्न में हमसे पूछा गया कि अधिकतम विद्युत वाहक बल कितना होगा। अब प्रश्न में हमसे एक और बात पूछी गई है कि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, प्रति चक्कर। अगर हम औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल देखेंगे तो प्रति चक्कर, एक चक्कर में क्या होगा, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बातें होगी। इसीलिए जो औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि एक जो चक्कर होगा उसमें धनात्मक और दूसरे चक्कर में क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसी प्रश्न में आगे हमसे कहा गया है कि कुंडली को हम क्या कर रहे हैं, 10 ओम प्रतिरोध का एक लूप बना रहे हैं, तो धारा के अधिकतम मान की गणना कीजिए। तो धारा के अधिकतम मान की गणना करेंगे। अब धारा के अधिकतम मान की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, हम निकाल रहे हैं, ये हमने क्या लिया, धारा ले लिया। तो ये धारा और इसका अधिकतम मान, इसके अधिकतम मान के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, बटे में हम क्या ले लेंगे, प्रतिरोध को ले लेंगे। इन सबका मान हमें दिया है, जो हमारे पास विभवांतर है यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसका मान हमने निकाला 0.603। और आर का मान हमें प्रश्न में दिया है और वो कितना दिया है, 10 दिया है। इसीलिए हमारे पास जो अधिकतम धारा है, उस अधिकतम धारा का मान कितना प्राप्त होगा, 0.0603। ये अधिकतम धारा आई। और इसी प्रश्न में हमसे शक्ति के बारे में पूछा गया है। तो शक्ति हमारे पास कितनी होती है, P बराबर, शक्ति कितनी होती है, P बराबर 1/2, ये ई जो विद्युत वाहक बल है इसका अधिकतम मान और धारा का अधिकतम मान, यानी गुणा आई अधिकतम, दोनों का मान हमारे पास है। P बराबर 1/2 गुणा इसका मान है 0.603, 0.603, और इसका मान है 0.0603। ये हमारे पास मान है। जब इसको हम हल करेंगे तो हमें शक्ति का मान, जो शक्ति क्षय हुआ है, उसका मान 0.018 वोल्ट, क्या यूनिट होती है, वोल्ट। तो 18 वोल्ट के बराबर हमें शक्ति प्राप्त हुई। तो बच्चों इस प्रश्न में हमसे शक्ति के बारे में पूछा गया और साथ ही पूछा गया कि ये शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये शक्ति हमें बाह्य स्रोत के द्वारा प्राप्त होती है। शक्ति कहाँ से प्राप्त हो रही है, ये शक्ति हमें बाह्य बाह्य स्रोत से प्राप्त होती है। शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, बाह्य स्रोत से प्राप्त होती है। जो हमें कैसा मिलता है, जिसे जो हमें कुंडली को घुमाने से मिलता है। तो जब हम कुंडली को घुमाते हैं तो बाह्य स्रोत से ये शक्ति प्राप्त होती है। तो उपयुक्त प्रश्न में जो शक्ति क्षय है, वो शक्ति क्षय का मान हमें 0.018 वोल्ट और जो अधिकतम विद्युत वाहक बल है उसका मान 0.603 वोल्ट प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।